सो गाइस वेलकम सत श्री अकाल एंड जय राम जी की। आज अपन आ चुके अपन की योगा क्लास 12 का एक और नया वीडियो लेके, जिसमें कि अपन योगा क्लास 12 के यूनिट नंबर 3 का अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो देखो, इससे पहले यूनिट नंबर 1 और मैं आपको 2 पूरी की पूरी करा चुका हूँ। तो आप पहले 1 और 2 को कंप्लीट करके आइए। क्या है ना, उसमें बेसिक नॉलेज बताया कि योगा का इंट्रोडक्शन टू योगा और योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में बताया कि कैसे क्या होता है। तो उसको पहले कवर करना, फिर इसको करना। सीधे इस पे आओगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करो। देखो, मैंने जैसे आपसे वादा ही करा था कि मैं आपकी यूनिट नंबर 1 और 2 तो कंप्लीट करा दूंगा जनवरी में, और फिर थर्ड की भी कही थी, लेकिन थर्ड मेरे हिसाब से आधी ही हो पाएगी। वैसे हो जाएगी, दिक्कत मत लो, हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको 1 शॉट प्रोवाइड करा दूँ, जो कि अपन के 1 और 2 आवर्स के होंगे, जिसमें अपन उनको शॉर्ट नोट से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 1 से लेके पूरी 3 यूनिट तक सब कुछ कंप्लीट करके अपन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। फिर अपन का बचेगा प्रैक्टिकल सेशन, जो कि मैं आपको पेपरों के बीच में शायद कभी भी करा सकता हूँ। शॉर्ट नोट से करा दूंगा या फिर फुल से। आप लोग कमेंट कर देना आपको किस हिसाब से चाहिए, मैं उस हिसाब से प्रोवाइड करा दूंगा। और हाँ, वीडियो देखो तो पूरा देखना। क्या है ना, कुछ भी बीच में छूट गया तो वही अगर पेपर में आ गया तो फिर आप लोग कहोगे कि मैंने पढ़ाया नहीं। भले ही मैंने पढ़ाया और आप लोग का उस पर ध्यान नहीं गया, इसलिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपन की योगा क्लास 12। तो पहले अपन सबसे पहले पेन का क्या है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। परंपरा के अनुसार अपन करते ही हैं ये हमेशा, ठीक है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है ना, मैच ही कर रहा है अपन की बुक से। तो योगा क्लास 12 देखो कैसा क्या दिया है। और देखो, सीबीएसई की बुक है ये, एनसीईआरटी नहीं, सीबीएसई से प्रोवाइड करा गई है ये बुक। कहीं पे मिल तो है नहीं रही, लेकिन अपन की ये है, सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी नहीं है, ठीक है। तो योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन आज अपन को यूनिट नंबर 3 करना है, जिसमें मैं आपको यूनिट 1 और 2 तो पहले करा चुका हूँ। इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस 2 एंड इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो चुका। अब अपन का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है। और देखो, इन दोनों के 8 पार्ट बने, तो उनको पूरा कवर किया फिर इसको करना। तो इंट्रोडक्शन टू योगा हेल्थ प्रमोशन 33 से 66 पेज है, मीन्स अपन के 33 पेजेस बस पढ़ने हैं और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो अपन चलते सीधा 33 पेज नंबर पे। तो ये अपन की यूनिट नंबर 2, ये तो मैं आपको देखो अपन ने कितना कुछ कवर कर लिया। अब से अपन की यूनिट नंबर 3 रह गई। तो देखो, यूनिट नंबर 3, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, अब अच्छा है। यूनिट नंबर 3, योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो यूनिट नंबर 3 में अपन का बेसिक नॉलेज बताया, सीपीआर का, एईडी का, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, इन सब के बारे में। तो अपन का सबसे पहले है अपन का टॉपिक 3.1, इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड एंड सीपीआर। फर्स्ट एड और सीपीआर के बारे में इंट्रोडक्शन बताया गया है। तो मैं आपको पहले यहाँ से पूरा रीड करके बताऊँ, फिर उसका सार बता दूंगा और वर्ड मीनिंग समेत ही बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करना। ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट, फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड immediate help given to a sick or injured person, which may include cardiopulmonary resuscitation (CPR) while waiting for an ambulance medical help। तो देखो, एक सेकंड इसको पूरा रीड कर देता हूँ। फर्स्ट एड कैन बी परफॉर्म्ड बाय समवन विद बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग और इवन अनट्रेन्ड पर्सन। तो देखो, इसमें क्या बताया गया है, मेडिकल और इमरजेंसी और एक्सीडेंट के टाइम पे जो फर्स्ट एड है ना, वो अपन की इमीडिएट हेल्प होती है। जो अपन पहली सबसे पहले जो इमरजेंसी में अपन मदद करते हैं, ठीक है, फर्स्ट एड के द्वारा, तो वो अपन की पहली इमीडिएट हेल्प होती है, जिसको अपन सिक और इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड जिसको लगी हो, सिक जो बीमार पर्सन है उसके लिए, उसको अपन जिसमें इंक्लूड होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिएशन, मीन्स सीपीआर। इसका प्लीज नाम याद रखना, कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। रिससिएशन होता है अपन का इन्फ्लामेटरी कंडीशन में जो रेस्क्यू करा जाता है, उसको अपन रिससिएशन कहते हैं। एक और बार रिपीट कर दूं, रिससिएशन मीन्स इन्फ्लामेटरी कंडीशन में जो अपन रेस्क्यू ब्रीथिंग रेस्क्यू की प्रोसेस होती है, उसी को अपन रिससिएशन कहते हैं, ठीक है। और नाम तो इसको याद करनी पड़े, कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन, सीपीआर। वाइल वेटिंग फॉर एन एम्बुलेंस, देखो, जब आप एम्बुलेंस और मेडिकल हेल्प की वेट के पहले आप सीपीआर उसको देना स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी अपन का सिक और इंजर्ड पर्सन है, इसके बारे में बताया गया है। और अपन फर्स्ट एड को परफॉर्म, देखो, बेसिक वो ट्रेनिंग और अनट्रेंड पर्सन भी अपन को सीपीआर देने में कैपेबल है। और फर्स्ट एड तो सब लोग दे सकते हैं ना, चाहे ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो। एवरीवन शुड लर्न सीपीआर प्रॉपरली। हर एक इंसान को सीपीआर अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड ऑल्सो नो हाउ टू यूज़ एन ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, और उसको ये भी पता होना चाहिए कैसे वो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर को यूज़ करे, जिसको अपन एईडी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर? ये क्या होता है, वो अपन की शॉक वाली मशीन होता है, दो अपन की वो दे दी जाती है, उसको अपन शॉक देते हैं ना। तो शॉक देने की चेस्ट पे रख के जो शॉक देते हैं, उसको अपन ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर कहते हैं, शॉक मशीन कहलाती है। AED द मशीन, देखो ये बताया, दैट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल शॉक
है ना, मैंने कहा था। इन दिस केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट अपन का क्या होता है, स्टॉपिंग ऑफ हार्ट बीट। जब किसी का दिल की धड़कन रुक रही हो ना, तो उस टाइम पे एईडी मशीन का यूज कर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल शॉक देती है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे। द एईडी इज यूजुअली अवेलेबल, देखो अपन की एईडी मतलब ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, जी लिखा अपन का इसका नाम, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। ये अपन की यूजुअली अवेलेबल मतलब अवेलेबल होती है अपन की पब्लिक प्लेस पे, कॉमर्शियल मतलब जैसे कि मॉल्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, एयरपोर्ट्स पे, मतलब यहाँ पे आसानी से अवेलेबिलिटी होती है इसकी। वरना किसी को हार्ट अटैक आया तो क्या होगा, है ना, फर्स्ट एड दे नहीं पाएगा इंसान। द प्राइमरी एम ऑफ फर्स्ट एड इज टू मिनिमाइज पेन, प्रिवेंट डेथ और सीरियस इंजरी फ्रॉम वर्सनिंग। तो मतलब मेन एम, प्राइमरी सबसे पहला एम क्या होगा फर्स्ट एड का, दुख मतलब दर्द, सॉरी दुख नहीं दर्द, जो उसको चोट लगी ना उसकी वजह से मिनिमाइज करना पेन, प्रिवेंट करना मतलब उसको मरने नहीं देना, क्योंकि कोई मर रहा है ना जिसकी हार्ट बीट कमजोर, तो अपन एईडी से उसको बचा सकते हैं। और सीरियस इंजरी की वर्सनिंग से उसे बचाना, ये उसका प्राइमरी एम होता है फर्स्ट एड का। और की ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एड, देखो की ऑब्जेक्टिव क्या है अपन के फर्स्ट एड के, यहाँ पे बताए गए हैं। पहला तो अपन का पहला क्या कहता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज टू मिनिमाइज पेन एंड सेव लाइफ्स। तो प्राइमरी एम क्या है फर्स्ट एड का, मिनिमाइज करना पेन और जिंदगी बचाना, ठीक है। द फर्स्ट एड इज डन करेक्टली शुड हेल्प रिड्यूस द पेशेंट पेन एंड स्टेबलाइज द पेशेंट। और जो फर्स्ट एड है अपन उसको करेक्टली अच्छे से करते हैं तो ये अपन का रिड्यूस करता है पेशेंट के पेन को, स्टेबलाइज करता है अपन के पेशेंट को, मतलब होश में लाता है एक प्रकार से। सेकेंड, first aid is also includes addressing the external factors such as moving a patient away from any cause of harm or site of accident। तो देखो इसमें एक और इंक्लूड होता है फर्स्ट एड में, अकेला ये नहीं कि आप सीपीआर देने लगे, एईडी देने लगे, इससे अलावा ये भी होता है कि आप उसके एक्सटर्नल फैक्टर देखो, जैसे कि पेशेंट अगर किसी बहुत हार्मफुल साइट्स पे है, मतलब जैसे कहीं पर गैस छूट चुकी है ना, जैसे अपन को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, तो वहाँ से पेशेंट को कैसे बताया गया था, मतलब उनके लिए मतलब उस एरिया से, पूरे एरिया से उनको बाहर निकाला गया था, तब जाके पेशेंट बचे थे। यही अपन का फर्स्ट एड का टाइप बताया गया है इसमें, ठीक है। जैसे साइट ऑफ एक्सीडेंट, जैसे किसी कोई रोड पे गिर गया है, हाँ, तो सबसे पहले उसे उस ट्रैफिक के से बाहर लेके आओ, फिर उसका यहाँ पे वो फर्स्ट एड करो। लेकिन अपन का फर्स्ट एड मान लो एक हिसाब से चालू यहीं से होता है, जहाँ से अपन उसको मतलब उसका ध्यान देने लगते हैं उस पेशेंट पे। Away from fire, such as smoke, cause further choking and applying first aid techniques to prevent worsening of the condition। जैसे कि कहीं पे आग लगी हो तो देखो स्मोक होगा ना, तो उससे चोक होगा, उसका गला, सांस लेने में तकलीफ होगी, तो अपन उसको साइड से बाहर लेंगे, वहीं से अपन का फर्स्ट एड चालू हो जाएगा एक प्रकार से। ये अपन की प्रिवेंट करती है वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन को। थर्ड, it would also include the accelerate to and recovery from the illness and injury, and in some cases might involve completing a treatment such as applying adhesive bandage to a small wound or supporting a broken arm or leg। तो देखो इसमें इंक्लूड हैगा रिकवरी ऑफ फ्रॉम द इलनेस और इंजरी से, ठीक है। और कुछ केसेस में ये कम्प्लीटली मतलब फर्स्ट एड कम्प्लीटली ट्रीटमेंट कर देती है, जैसे कि छोटे मोटे वाउंड, वाउंड मतलब होता है अपन का घाव, वाउंड मीन्स घाव, आपके इंग्लिश वाले एनिमी चैप्टर में भी बताएगा ना, वाउंड मतलब घाव होता है इस हिसाब से। और सपोर्ट जैसे अपन का ब्रोकन आर्म, तो उसको सपोर्ट देना भी तो बात हुई है ना, कि उसको पूरी तरह सही कर दिया फर्स्ट एड के द्वारा। इट इज़ important to note that first aid cannot be compared with the care what a trained medical professional provide। अपन देखो अपन को इम्पोर्टेंट मतलब एक फैक्ट बताया गया है कि जो फर्स्ट एड है ना, अपन उसको कंपेयर नहीं कर सकते ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल की प्रोवाइड से। मतलब एक डॉक्टर और एक अनट्रेंड आदमी में फ़र्क होता है। अनट्रेंड आदमी फर्स्ट एड करता है, डॉक्टर पूरा उसका मतलब ट्रीटमेंट करता है ना। फर्स्ट एड इन्वॉल्व मेकिंग कॉमन सेंस डिसीजन इन दी, देखो फर्स्ट एड में क्या इन्वॉल्व है, कॉमन सेंस मतलब सबसे पहले डिसीजन जो मतलब अपन बेसिक नॉलेज के साथ करते हैं, वो वाले अपन के फर्स्ट एड में आते हैं, ठीक है। बेस्ट इंटरेस्ट, देखो इंजर्ड पर्सन के लिए इमरजेंसी सिचुएशन जो पहले अपन के वो करे जाते हैं, उसके प्रति आम जनता के द्वारा वो ही अपन फर्स्ट एड में आते हैं। और वैसे ही प्रोफेशनल के तो अलग ही काम है, डॉक्टरी में आ जाता है। फॉलोइंग ABCD पॉइंट में बी नोटेड टू द पेशेंट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू हो रहा है आपको, जब भी आपको मान लो किसी को एक्सीडेंट हो गया रास्ता में, कोई गाड़ी मतलब अपनी गाड़ी बहुत गति से कोई चलाया था, वो किसी में जाके घल गया, वो आदमी तो बच गया जो गाड़ी चला रहा है, लेकिन जिसमें वो घला है उसके लिए मान लो अपन फर्स्ट एड करने जाए, अपन को कौन कौन से पॉइंट नोट करने हैं, ठीक है। अगर उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है या CPR EPR या AED की बात आती है, तो सबसे पहले अपन को चेक करना है ABCD में से ए क्या है अपन का, एयरवेज। देखो अपन को वो चेक करना है एयरवेज है क्लियर, जैसे मान लो उसकी नाक है तो वहीं पे कहीं पे मान लो उसकी नाक में कुछ फंस तो नहीं गया, सांस लेने में उसे तकलीफ तो नहीं, अपन को सबसे पहले ये देखना कि एयरवेज है क्लियर। सेकंड, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन एडिक्वेटली मेंटेन,
और ये चेक करो कि वो सांस तो ले रहा है वरना मर चुका हो, है ना। पहले दूसरी बात ये चेक करो एयर वैसा क्लियर, पहले आप चेक करो कि नाक मतलब खुली तो है, वरना आप बाहर चेक करोगे पहले से कि उसकी सांस ले जाए कि नहीं, तो एयर वैसा अगर चोक होंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो आदमी जिंदा था या मर गया, तो आप उसको जिंदा भी मार दोगे। मतलब मदद नहीं करो तो अपने आप मर जाएगा। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग लिखा है लेकिन ब्रीथिंग मान लो इसके लिए। रेस्पिरेशन एडिक्वेटली मेंटेन, ठीक है। सर्कुलेशन, ABCD का C पॉइंट, सर्कुलेशन, एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, अगर उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको चेक करो, ठीक है। वैसे ये तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी। और डी, डी क्या है अपन का, डिसेबिलिटी, डिफिकल्टी इन बॉडी फंक्शन और एक्टिविटी। मान लो उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कहीं से वो इंजर्ड हो गया, उसकी कमर टूट गई, सिर फूट गया, तो ये डिसेबिलिटी में आ जाएगा। आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है किसी भी इंसान का। मान लो आपको CPR AED के टाइम पे, ठीक है, किसी को फर्स्ट एड के टाइम पे आपको पहले ये ABCD पॉइंट्स नोट करने के, उसको ये सब है कि नहीं है, ठीक है। In such scenario, the following points should be kept in mind and appropriate action should be taken according to the benefit of the patient, ठीक है। इन सब मतलब सिनेरियो में कुछ मतलब पॉइंट बताया जो कि अपन को अपने माइंड में कैप्ट मतलब बांध के रखनी है, ठीक है। अप्रोप्रिएट एक्शन, कौन से अपन को एक्शन लेने हैं जो कि अपन के बेनिफिट होंगे पेशेंट के लिए, तो वो एक्शन मैं आपको बता देता हूँ। पहला है अपन का, इज द एनवायरनमेंट सेफ फॉर द पर्सन। देखो आप सबसे पहले ये इंश्योर करो कि वो जो एनवायरनमेंट है ना, वो आसपास का एरिया वो पर्सन के लिए सेफ है या नहीं है। अगर सेफ नहीं है तो उसको पहले उस इन्वायरमेंट से आप उसे बाहर लेके आओ, वरना वो वहीं पे मर सकता है। जैसे भोपाल के ट्रेजेडी में हुआ था ना, वो बहुत बड़ा वो हुआ था, वो बता नहीं रहा हूँ अपन के, बहुत लोग मरे थे उसमें, बहुत ज़्यादा ही। रात में हुआ तो पता है लोग सोते सोते मर गए थे। इज द पर्सन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, तो आपको सेकंड मतलब ये इंश्योर करना है कि पर्सन कॉन्शियस है कि नहीं है, तो पहले से इन्वायरमेंट से बाहर निकल फिर पता करो कि वो कॉन्शियस है कि नहीं है। थर्ड, इफ द पर्सन अपीयर्स अनकॉन्शियस टैप एंड टॉक, अगर पर्सन अनकॉन्शियस मतलब बेहोश है तो उसको टैप करो, मतलब थप 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 करो, ठीक है। उससे टॉक करो, उसकी शेक हिज हर शोल्डर, उसके मतलब आर्म मूव मतलब उसका शोल्डर हिलाओ। क्या है ना, जहाँ पे दिल होता है ना वहाँ पे शोल्डर, मतलब दिल से थोड़ी दूर पर अपन का शोल्डर होता है ना, तो वहाँ पे हिलाओ तो मतलब कुछ फ़र्क पड़े, उसको महसूस होए। और आस्क लाउडली, शाउट मतलब चिल्लाओ, आर यू ओके, ऐसे, ठीक है, आर यू ओके, ऐसे शाउट करो तो उससे मतलब पता चलेगा, उसको अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में लाने में मदद करेगा। फोर्थ, कॉल योर लोकल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, और लोकल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पे फोन करो जो कि आपको एम्बुलेंस के अपने हिसाब से, वैसे भी पूरे देश में तो एक ही चलता है ना, तो उसी पे कर लेना तो पता चल जाएगा। मतलब एम्बुलेंस जिस हिसाब से हेल्पलाइन मंगाई, कहीं पे आग ही लगी तो फायर ब्रिगेड भी बुलाओगे, पुलिस भी बुलाओगे, उसके लिए एम्बुलेंस भी बुलाओगे, तीन ही के नाम याद रखना, पुलिस का 100 है ना, और फायर ब्रिगेड का 108 होता है। एक मिनट, 108 शायद एम्बुलेंस का, तो आप लोग मतलब मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, मैंने लिख रखे हैं शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। क्या नाम है, पढ़ा रहा हूँ फालतू, अपन उन सब में नहीं फंस रहे। फिफ्थ, लुक एंड लिसन, आप उसको देखो और सुनो, सी द मूवमेंट्स ऑफ चेस्ट एंड ट्राई टू लिसन ब्रीथिंग साउंड्स। देखो लुक और लिसन क्या करना है आपको, फिफ्थ मेजर क्या है आपको, उसकी चेस्ट की मूवमेंट को आपको देखना है कि उसकी ब्रीथिंग हो रही है, उसकी चेस्ट अप एंड डाउन हो रही है, तो मतलब ब्रीथिंग कर रहा है, ठीक है। और उसकी ब्रीथिंग साउंड को सुनना, ठीक है, ये नहीं कि वो मर चुका आप ये सब ने काम कर दिए और भैया वो मर चुका ही था। ट्राई टू फील पल्स एट नेक, देखो अपन को पल्स मतलब उसकी हार्ट बीट चेक करनी है नेक पे। कार्टोइड आर्टरी अपन का नेक का एक वो पार्ट होता है, ठीक है, थ्रोट का, वन साइड, नॉट मोर देन 10 सेकंड, और एक साइड मतलब उसकी कार्टियोड आर्टरी पे थोड़ा दबा के देखो, लेकिन एक तरफ होती है उसमें देखो 10 सेकंड से ज़्यादा मत दबाना, वरना आप लोग मतलब ऐसे दबा दो, आप लोग नहीं मतलब कोई भी इंडिविजुअल, कि वो आदमी मतलब मर नहीं रहा था और ज़बरदस्ती से मार दिया है ना, 10 सेकंड ज़्यादा दबा, क्योंकि फिर उसको सांस नहीं पहुंचेगी उसके ब्रेन तक, तो आराम से वो मर जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपन के ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि और बीइंग CPR, बिगिन CPR, CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी ससिएशन होता है, तो आपको फिर वो स्टार्ट कर देना है, ठीक है, माउथ टू माउथ या फिर चेस्ट कंप्रेशन, मैं आपको बताता हूँ कैसे को कैसे करना है। 8, if an AED is available, deliver one shock as instructed and then begin CPR। अगर AED मतलब ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो उसको एक शॉक करो, मतलब उसके लिए एक शॉक दो उसके चेस्ट पे, ठीक है। इसके अलावा कौन सी चेस्ट में, और मतलब इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, वो तो AED के बॉक्स के साथ वैसे इंस्ट्रक्शन आते हैं, बुक आती है उसकी अलग से, और फिर उसको CPR देना चालू कर दो। देखो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन से आपको मेजर टेकन करनी है। अगर इन्वायरमेंट सेफ है पहले इंश्योर करो, फिर कॉन्शियस या अनकॉन्शियस है ये इंश्योर करो, उसके अलावा उसके टाइप करो, टॉक करो, अगर अनकॉन्शियस है तो साउटली बोलो आर यू ओके, उसके शोल्डर को हिलाओ, ठीक है। उसके बाद आप इमरजेंसी के हेल्पलाइन नंबर को कॉल करो, पुलिस, फायर ब्रिगेड, इसके अलावा एम्बुलेंस, ठीक है। और उसको देखो और सुनो कौन की, उसकी मूवमेंट ऑफ चेस्ट को और उसकी ब्रीथिंग को,
और उसकी पल्स को चेक करो उसकी नेक पे, जिसको अपन कार्डियो पल्मोनी कहते हैं, उसकी एक साइड पे, ठीक है। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं, वरना वो ऐसे ही मरेगा। उसके बाद बिगिन कर दो CPR। अगर AED अवेलेबल तो एक शॉक करो, उसके बाद CPR को बिगिन कर दो, जो कि इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बताया गया है। तो मैंने आपको बोल के बता दिया अच्छी भाषा में, ठीक है। अब CPR अपन का क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन मीन्स CPR इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। ये अपन का एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर, आप लिख लेना CPR इज इक्वल टू लाइफ सेविंग प्रोसीजर, ठीक है। ऐसे लिख लेना शॉर्ट नोट्स में, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इट इज़ वेरी यूजफुल वेयर समवन ब्रीथिंग और एन हार्ट बीट हैज स्टॉप्ड। ये बहुत ज़्यादा मतलब यूजफुल होती है अगर किसी की हार्ट बीट स्टॉप हुई या उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरीवन शुड लर्न। देखो सरकार अपन को ये सब क्यों पढ़ा है, क्योंकि नाउ वर्ड इज मीन्स आज के समय पे ये एक्सपेक्ट करा जाता है। एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट या थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। टंग ट्विस्टर लगता है ना थोड़ा बोलने में। तो ये मतलब एक्सपेक्ट करा जाता है हर एक इंडिविजुअल से कि उसको मतलब CPR लर्न करना चाहिए, इसलिए अपन की गवर्नमेंट ने अपन को ये CBSE के हिसाब से प्रोवाइड करा है। केंद्रीय विद्यालय में और कौन कौन से इसमें आप लोग कमेंट करना थी। केंद्रीय विद्यालय में तो आ चुका है ये योगा सब्जेक्ट। दिस में सेव समवन लाइफ ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इससे क्या होगा, किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ सेव हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको लर्न कर लो तो भैया इंसान को बचा लो। वैसे भी बचाने वाला बहुत बड़ा दाता होता है, जीवन दाता कहलाता है, समझे। देयर कैन बी 2 सिचुएशन रिगार्डिंग CPR। देखो यहाँ पे मतलब 2 सिचुएशन बताई हैं रिगार्ड CPR के रिगार्डिंग। आप तो एक तो ट्रेंड होते हैं, अनट्रेंड होते हो, ठीक है। वही 2 सिचुएशन आएंगी। इफ़ यू आर नॉट ट्रेंड एंड नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट CPR देन प्रोवाइड हैंड्स ओनली CPR, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, मतलब आप ट्रेंड नहीं हो, ठीक है, तो उस CPR में तो आप सिर्फ अपने हैंड्स का यूज़ करो कंप्रेशन के लिए, ठीक है। मतलब CPR में आप सिर्फ अपना हैंड्स का यूज़ करो, माउथ टू माउथ बिल्कुल मत दो, ठीक है। दैट मीन्स चेस्ट कंप्रेशन। देखो इसका मतलब है चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। वो तो मैं आपको बता दिया हैंड्स ओनली से। आपको आप बता दूँ चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना है। ऑफ 100 1 मिनट में आपको 100 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है, जब तक आपको मेडिकल हेल्प अराइव नहीं हो जाए, जब तक आपकी एम्बुलेंस नहीं पहुंचे, जब तक आप हर 1 मिनट में कितने 100 चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड कराते थे ना पेशेंट के लिए। और अब अपन का सेकंड आता है अपन की सिचुएशन जब आप वेल ट्रेंड हो। इफ़ यू आर वेल ट्रेंड स्टार्ट CPR विद 30 चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग माउथ टू माउथ रिससिएशन। मास्क में बी यूज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। और अब अपन की सेकंड सिचुएशन जब आप वेल ट्रेंड होते हो तो आपको CPR देना है 30 चेस्ट कंप्रेशन 1 मिनट में। उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग मीन्स माउथ टू माउथ रिससिएशन, जो कि अपन मैंने आपको बताया रिससिएशन अपन की ब्रीथिंग के लिए वो रेस्क्यू ब्रीथिंग कहलाती हैं। तो वही होता है रिससिएशन रेस्क्यू ब्रीथिंग। और आप मास्क भी यूज़ कर सकते हो ट्रांसमिशन इन्फेक्शन, वैसे भी कोरोना काल में तो इसका बहुत यूज़ हुआ है मास्क का। तो मास्क यूज़ कर सकते प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए। अब CPR can be keep oxygenated blood flowing to the brain and other vital organs until more definitive medical treatment restore normally heartbeat activity। तो CPR अपन के मतलब कीप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोइंग वो उस पेशेंट में उसके ब्रेन तक, ठीक है। और वाइटल मतलब एसेंशियल ऑर्गन होता है। वाइटल मीन्स एसेंशियल, इसका प्लीज़ नाम याद रख लेना। वाइटल मतलब होता है अपन का क्या एसेंशियल होता है और कुछ मतलब अलग से नहीं। हाँ इसके अलावा एक सेकेंड किधर था अपन का वो। वाइटल मीन्स एसेंशियल ऑर्गन अंटिल मोर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट रिस्टोर नॉर्मल हार्ट बीट। जब तक उसकी नॉर्मल हार्ट बीट ना हो, जब तक आप मतलब CPR उसको देते हो, क्या है ना, उसको एक्सीडेंटल ब्लड मरेगा, उसके ब्रेन तक पहुंचेगा, उसके वाइटल ऑर्गन तक पहुंचेगा, जब तक आपका ट्रीटमेंट पहुंच जाएगा, ठीक है, उस पेशेंट तक। When the heart stops, the lack of oxygenated blood supply can cause brain damage in the few minutes only. तो अ पर्सन में डाई विद इन 5 to 10 मिनट्स। अगर हार्ट बीट स्टॉप हो गई तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी की वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, जो कि मतलब कुछ ही मिनट में उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके दिमाग तक नहीं पहुंचा तो एक इंडिविजुअल की। और उसमें मतलब 5 से 10 मिनट वो पर्सन मतलब मर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जिंदा ही नहीं रह पाएगा, मर ही जाएगा। अब CPR 2 टाइप का होता है, माउथ टू माउथ और कंप्रेशन ओनली। CPR कंप्रेशन ओनली हैंड्स ओनली। देखो कंप्रेशन ओनली हैंड्स ओनली में आपको क्या पता है, CAB कैब, ठीक है, कैब से याद रखो। फॉर एडल्ट हु कार्डियक अरेस्ट विथ अ कार्डियक अरेस्ट कंप्रेशन ओनली हैंड्स ओनली। CPR इन्वॉल्व चेस्ट कम। देखो अगर जैसे किसी अडल्ट में कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उसको सांस हार्ट बीट उसकी कमजोर हो रही है, तो उसमें कंप्रेशन ओनली मतलब हैंड्स ओनली का यूज़ करो, उस वाले CPR का यूज़ करो जिसमें कंप्रेशन ओनली यूज़ होता है हैंड के द्वारा उसकी चेस्ट पे। CPR इन्वॉल्व चेस्ट कंप्रेशन विदाउट वेंटिलेशन सपोर्ट। देखो CPR मतलब इस वाले CPR मतलब कौन से कंप्रेशन CPR में
सिर्फ और सिर्फ अपन का कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन है इंक्लूड, वेंटिलेशन सपोर्ट नहीं है। वेंटिलेशन सपोर्ट आप लोग जानते हो, मतलब माउथ टू माउथ रिससिएशन होता है, रेस्क्यू ब्रीथिंग। इट इज रिकमेंडेड एज अ मेथड ऑफ चॉइस फॉर एन अनट्रेन्ड पर्सन और इट इज ईजियर टू परफॉर्म। ये अपन की मतलब रिकमेंडेड है उस पर्सन के जो कि अनट्रेंड है, ठीक है, वो हेल्पर के द्वारा मतलब एक काम कर रहा है और इजी होता है परफॉर्म करना। कौन सा? अपन का कंप्रेशन एज कम्पेयर टू माउथ, क्योंकि उसमें आपको पूरा सील पैक करना पड़ता है माउथ को अपने माउथ से। द रिकमेंडेड ऑर्डर ऑफ इंटरवेंशन इज चेस्ट कंप्रेशन, एयरवेज, ब्रीथिंग, CAB, ठीक है। तो मतलब आपको क्या क्या इंश्योर करना है? कंप्रेशन, एयरवेज और ब्रीथिंग आपको इंश्योर करना उस पर्सन में करना, मतलब कंप्रेशन करना पड़ेगा, एयरवेज उसकी क्लियर करनी पड़ेगी, उसको ब्रीथिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब आपका वो CPR सही चल रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन विथ अ कंप्रेशन रेट ऑफ एटलीस्ट 100 मिनट पर मिनट इन ऑल ग्रुप, ठीक है, मतलब 100 कंप्रेशन पर इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट में 100 कंप्रेशन बताया गया है, कंप्रेशन बताया गया है। रिकमेंडेड कंप्रेशन डेप्थ इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन इज अबाउट 5 सेंटीमीटर एंड 2 इंचेस, मतलब इसको 5 सेंटीमीटर 2 इंचेस कहते हैं, एंड इन इन्फेंट्स इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन के CPR के हिसाब से रिकमेंडेड रहेगा। जैसे आप चेस्ट दबाओगे तो ऐसा नहीं कि आप इतनी चेस्ट दबा दो वही चेस्ट डैमेज हुआ, मतलब फोड़ के अंदर आप लोग हाथ घुसा दो, इतनी तेज नहीं दबाना है, ठीक है, मतलब बताएगा कितनी डेप्थ जाएगी। जब आप दबाओगे ना तो अडल्ट में डेप्थ होगी अपन की 5 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंचेस, ठीक है, आप 5 सेंटीमीटर लिख दें, 2 इंचेस अगर पता हो तो लिख देना, अब याद रह जाए तो। और इन्फेंट्स मतलब बेबी, मतलब छोटे बच्चों के लिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 2 इंचेस से भी कम, जिसमें 5 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर बेबीज के लिए। In adults, rescuers should use 2 hands for the chest compression, whereas in small children, 1 hand should be used and 2 fingers, index and middle finger, should be used on babies infants। तो देखो adults में अपन मतलब अपने दोनों हैंड्स यूज कर सकते हैं चेस्ट कंप्रेशन के लिए, एक हैंड, 2 hands फॉर चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। और चिल्ड्रन मतलब अडल्ट तो हो गए अपन के कितने, 16 से 18 के बीच के बच्चे, ठीक है। और फिर चिल्ड्रन उससे छोटे वाले बच्चों के लिए अपन 2 फिंग वो क्या 1 हैंड अकेला यूज़ करेंगे। उसके अलावा इन्फेंट मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए, मतलब महीने या 4 साल के बराबर बच्चों के लिए 2 फिंगर्स, ठीक है, इंडेक्स और मिडिल फिंगर। इंडेक्स मतलब अपन की पहली फिंगर और मिडिल फिंगर तो आप लोग जानते हो, ठीक है। तो अपन के इन्फेंट के लिए यूज़ करनी है, बेबीज़ के लिए, ठीक है। तो अब चलते अपन नेक्स्ट पेज पे। कंप्रेशन ओनली CPR इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन who are more likely to have cardiac arrest from respiratory causes, ठीक है। तो कंप्रेशन ओनली रिससिएशन जो है अपन का, जिसमें अपन सिर्फ हैंड टू हैंड कंप्रेशन करते हैंगे, तो अपन का उन बच्चों के लिए गुड नहीं है जिनको मतलब कार्डियक अरेस्ट होते ही रहते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी कॉजेज में। बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट शुड रिसीव 100 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट। तो ये फिर से रिपीट कर दिया, चिल्ड्रन और अडल्ट को 100 कंप्रेशन पर मिनट देना है अपन के लिए, अगर CPR कर रहे हैं जिसमें अपन वेल ट्रेंडिंग या अनट्रेंड पर्सन है, एज अ हेल्प पर खड़े हैं। ABC वर्सेस CAB, तो देखो ABC और CAB तो अपन ने समझा, ABC क्या है अब अपन पर समझते हैं। द ऑर्डर ऑफ CPR इन्वेंशंस इन अ न्यूबॉर्न बेबीज, ठीक है, एयरवेज, ब्रीथिंग, चेस्ट कंप्रेशन, ABC, ठीक है। तो जो ऑर्डर है अपन का CPR के लिए, न्यूबॉर्न के अलग है और अडल्ट के अलग है। न्यूबॉर्न के क्या अपन का एयरवेज, मतलब सबसे पहले उनकी एयरवेज चेक करो, फिर उनकी ब्रीथिंग चेक करो, फिर उनकी चेस्ट कंप्रेस करो, ये नहीं कि पहले चेस्ट कंप्रेशन। वहीं पे अडल्ट चिल्ड्रन में चेस्ट कंप्रेशन, एयरवेज और ब्रीथिंग, उनमें क्या करो आप, पहले चेस्ट कंप्रेशन करो, फिर एयरवेज चेक करो, फिर उनकी ब्रीथिंग चेक करो कि हो रही है कि नहीं। इससे आपको पता चलेगा आपका CPR अच्छे से मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब क्या तो अपने आपको बता कि ABC और CAB क्या होता है अपन के। ABC ब्रीथिंग और चेस्ट कंप्रेशन अपन का इन्फेंट्स में, मतलब बच्चों में, बहुत छोटे 1 से 4 साल के। और CAB अपन के उससे ज़्यादा बड़े के लिए अपन का CAB होता है, मतलब कंप्रेशन, एयरवेज और ब्रीथिंग, ठीक है। CPR कंप्रेशन विथ रेस्क्यू ब्रीथ, ठीक है। अब रेस्क्यू ब्रीथ के बारे में बताएंगे, मतलब नोट टू नोट। प्लीज नोट दैट दिस शुड बी ट्राइड इफ़ यू आर वेल ट्रेंड इन CPR। तो ये नोट करो कि आप अगर वेल ट्रेंड हो CPR में तभी इसको ट्राई करना, वरना मतलब करना किसको, वो रेस्क्यू ब्रीथिंग वाले को। माउथ टू माउथ रिससिएशन क्या है अपन का, मतलब ये अपन का रेस्क्यू ब्रीथिंग में अ यूनिवर्सल कंप्रेशन टू वेंटिलेट रेशियो ऑफ 30:2 इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट्स। तो देखो वेंटिलेशन का कम वो क्या बताया गया इसमें अपन की, वेंटिलेशन रेशियो क्या बताया गया अपन की, मतलब सरकार ने क्या बताया, मतलब एक डॉक्टर के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड है जो 30:2 का अपन का रेशियो बताया गया है, मतलब 30 कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग किसके लिए, अडल्ट के लिए।
It means 30 chest compression and followed by 2 rescue breathing. Then repeat the same cycle again and again till the medical arrive. और cycle को repeat करो means 30:2 को repeat करो जिसमें 30 compression और 2 rescue breathing मतलब 30 chest compression by hands, ठीक है। और 2 rescue breathing माउथ टू माउथ जिसमें आपको पूरा सील पैक करना पड़ता है माउथ को, ठीक है। मतलब सील नहीं कि आप मुंह पे टेप लपेट लो, मतलब ऐसे कि आप उसमें मतलब हवा बाहर अंदर बाहर ना हो कि लीक ना हो, बस आपकी ऑक्सीजन उसके मुंह से जाने में एक इंडिविजुअल से। और इस साइकिल को आपको रिपीट करना है जब तक आपकी मेडिकल अराइव नहीं हो जाती है। विद चिल्ड्रन, इफ एटलीस्ट 2 ट्रेन रेस्क्यूअर्स आर प्रेजेंट, अ रेशियो ऑफ 15:2 कैन बी मेंटेन्ड। अगर कोई छोटा बच्चा है और अगर 2 रेस्क्यूअर्स प्रेजेंट हैं तो अपन कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे? 50:2 मीन्स रेस्क्यू ब्रीदिंग फॉर चिल्ड्रन स्पेशली फॉर वी शुड बी रिलेटिवली जेंटल। तो देखो अपन के बच्चे और अडल्ट मतलब बच्चे अडल्ट को छोड़ के जो बच्चे हैं ना और इन्फेंट्स हैं उनके लिए 50:2 का अपन को रेशियो यूज़ करना है ब्रीथिंग के लिए। और चेस्ट कंप्रेशन जिसमें अपन का 15 चेस्ट कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग रहेंगी अगर 2 रेस्क्यूअर्स मीन्स ट्रेंड रेस्क्यूअर्स हैं, ठीक है। और इन्फेंट्स के साथ अपन को जेंटली मतलब और आराम से करना है क्योंकि बेबीज तो बहुत जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं। तो अपन नेक्स्ट पे चले, CPR मेथड मीन्स CAB में क्या बताया गया है? कंप्रेशन। एक सेकंड मैं थोड़ा पानी पी लूँ, क्या ना गला सूख जाता है। तो अपन चलते हैं। CPR मेथड CAB कंप्रेशन। पुट द पर्सन ऑन हिज नेक हिज हर बैक ऑन द फर्म सर्फेस। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पर्सन देखा अब उसको हो रही नहीं दिक्कत तो आप सबसे पहले क्या करो, पुट द पर्सन ऑन हिज बैक ऑन अ फर्म सर्फेस मतलब फ्लैट सर्फेस। तो एक इंडिविजुअल को लेटा दो एक फर्म सर्फेस मतलब उसके बैक के ऊपर, मतलब उसका पेट ऊपर होना चाहिए और उसकी पीठ नीचे होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जमीन से टच होनी चाहिए और एक फ्लैट सर्फेस पे। एक से नील नेक्स्ट टू द पर्सन नेक एंड शोल्डर्स। फिर उस मतलब नील मतलब आप बैठ जाओ उसके शोल्डर्स मतलब अपनी वो गोदी में उसका सिर रख सकते हो, ऐसे हिसाब से बताया गया। प्लेस द हील ऑफ वन हैंड ओवर द सेंटर ऑफ द पर्सन चेस्ट बिटवीन द निपल्स, ठीक है। तो मतलब आपको अपने मतलब उसका सिर अपनी गोदी में रख के मतलब इसमें ये बताया उसके पर्सन की चेस्ट पे आप उसके पास रहो मतलब, ठीक है। Place your other hand on the top of the first hand. Keep your elbow straight on the position of your shoulder directly above your hands, ठीक है। तो आप मतलब अपने दोनों पैर जो ऐसे मोड़ के बैठते हो ना, पैरेलली है ना एक दूसरे से, ऐसे ऐसे हिसाब से मोड़ के बैठते हो, इस हिसाब से बैठ रहे हो। उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रख के एक के ऊपर एक, और आपके हैंड ना पूरे स्ट्रेट होने चाहिए। आपको धीरे धीरे चेस्ट कंप्रेशन करना है उसकी चेस्ट पे मतलब डायरेक्टली अबव योर हैंड्स, ठीक है। मतलब आपकी शोल्डर की पोजीशन आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक। तो वो मतलब अपन को बताया गया ये इसी हिसाब से होनी चाहिए, ये तो पता है ना ये इस फोटो में, हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या अपन का कहता है, यूज द अपर बॉडी वेट एज यू पुश स्ट्रेट डाउन ऑन द चेस्ट एटलीस्ट 2 इंचेस अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर, पुश हार्ड एट अ रेट ऑफ 100 कंप्रेशन पर मिनट। तो देखो आपको अपनी अपर बॉडी वेट यूज़ करना मीन्स जैसे आप अपनी कमर झुका, मान लो ये हाथ आपके यहाँ तक गए फिर आप यहाँ से अपनी कमर नीचे को झुकाओगे है ना, तो वो आपका कंप्रेशन होगा आपको उतना ही करना है जितना कि मतलब 2 इंचेस का हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको 100 कंप्रेशन पर मिनट से करना है। फिफ्थ, इफ़ यू हैवंट बीन ट्रेंड इन CPR, अगर आप मतलब CPR में ट्रेंड नहीं हो तो कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन अंटिल देयर आर द साइंस ऑफ मूवमेंट अंटिल इमरजेंसी। देखो अगर आप ट्रेंड नहीं हो तो आपको चेस्ट कंप्रेशन ये जो 100 वो बताया गया ना पर मिनट, वो आपको कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपको एक मूवमेंट एक इंडिविजुअल में फील ना हो जाए। इसके अलावा मेडिकल मूवमेंट अराइव ना हो, मतलब मेडिकल आपके इमरजेंसी मेडिकल अराइव ना आ जाए, एम्बुलेंस ना आ जाए, जब तक ये कंटिन्यू रखो वरना वो मर जाएगा। इफ़ यू हैव बीन ट्रेंड इन CPR, अगर आप ट्रेंड हो CPR में तो आपको अगला स्टेप प्रोसीड करना, ठीक है। ओपनिंग द एयरवेज एंड रेस्क्यू ब्रीथिंग, ठीक है। आपको एयरवेज मतलब आपको यहाँ से जो मुंह का एरिया ना, या फिर आप नाक में भी कर सकते हो, रेस्क्यू ब्रीथिंग कर सकते हो, ये अपन की एयरवेज कहलाती है। आपको उस पर प्रोसीड करना है अगर आप ट्रेंड हो। तो इसमें बताया CPR मेथड सोर्सेज का विकिपीडिया से था, इन बुक के हिसाब से ये अपन का क्या है चेस्ट कंप्रेशन के बारे में बताया गया है। अब एयरवेज क्या है अपन की, वहाँ से आपने पढ़ तो लिया कि एयरवेज अब बता दो यार एयरवेज क्या है। इफ़ यू आर ट्रेंड इन CPR यू हैव परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन, ओपन द पर्सन से एयरवेज, ठीक है। अगर आप ट्रेंड हो CPR में और आप परफॉर्म कर चुके 30 चेस्ट कंप्रेशन, फिर आपको कहना ऊपर करना है एयरवेज उस इंडिविजुअल की। पुट योर पाम ऑन द पर्सन फोरहेड एंड जेंटली टिल्ट द हेड बैक, ठीक है। आपको अपना पाम मतलब हम हाथ रखना है पर्सन के फोरहेड मतलब फ्रंट साइड ऑफ द हेड पे, ठीक है। और जेंटली टिल्ट करना है उसकी हेड को पीछे की तरफ। देन विद द अदर हैंड जेंटली लिफ्ट द चिन फॉरवर्ड टू ओपन द एयरवे, ठीक है।
और धीरे से मतलब एक इंसान का ऐसे मुंह करना, ऐसे, उसका ये जो मुंह है ना, हाँ, इसको थोड़ा खोल देना है, ठीक है। तो उसके लिए तो तभी आप रेस्क्यू ब्रीथिंग करो, जेंटली लिफ्ट द चेन, उसकी जो चेन है ना उसको जेंटली लिफ्ट करना है, और सिर मान लो ये मान लिया तो ठीक है, सिर ऐसा कर दिया तो उसका मुंह यहाँ पे आ गया, नाक ये, ठीक है, आई यहाँ पे, मान लो ऐसा, मतलब आप बना लो, ठीक है। मैं आपको फोटो में बता देता हूँ कैसे करना है। आपको इसकी चेन ऐसी करनी है, हेड इस तरफ को ले जानी है, उसका मुंह खुल जाएगा, उससे आपको रेस्क्यू ब्रीथिंग करनी है, वही अपन की एयर ब्रीथ कर या फिर नाक, ठीक है। अब ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या है अपन की, रेस्क्यू ब्रीथिंग कैन बी माउथ टू माउथ ब्रीथिंग और माउथ टू नोज ब्रीथिंग, ठीक है। इफ माउथ इज सीरियसली इंजर्ड और कांट बी ओपन, ठीक है। तो रेस्क्यू ब्रीथिंग अपन की हो सकती है माउथ टू माउथ भी हो सकती है और माउथ टू नोज भी हो सकती है, मैंने आपको बता ही दिया। अगर उसका माउथ इंजर्ड है तो आप माउथ टू नोज कर दो, और अगर नाक इंजर्ड तो माउथ टू माउथ कर दो, दोनों इंजर्ड तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। अब मास्क मे बी यूज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन इन्फेक्शन, और एक मतलब मास्क आप यूज़ कर सकते हो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट मतलब स्टॉप करने के लिए, ठीक है। एक सेकंड जरा मैं आपके लिए बता दूं। हाँ, ब्रीथिंग तो हो गया, अपन चलते हैं नीचे। फर्स्ट, with the airways open, pinch the nostrils shut off for mouth to mouth breathing and cover the person's mouth with yours, make a seal। तो देखो आपको क्या करना है, उसकी एयरवेज मतलब देखो ये बताएगा, ये सबसे सही बताएगा। एयरवेज देखो ये ओपन करा ना, ये इसकी चेन यहाँ का उसकी नाक दबा के, है ना। फिर आपको पिंच करना, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल मतलब होता है उसका नाक, उसको पिंच करना जैसे यहाँ पे दबाया गया है, ठीक है। उसका सेट करना उसके माउथ टू माउथ ब्रीथिंग के लिए, उसके कवर करना माउथ को एक सील पैक करके, देखो ये कैसे सील पैक, बिल्कुल हवा पास नहीं हो रही। ये आप इससे मतलब बना के लिख देना इंग्लिश में, आप तो वैसे आप लोग लिखना जानते हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो ना। अब सेकंड, प्रिपेयर टू गिव टू रेस्क्यू ब्रीथिंग। फिर आपको क्या करना है, मतलब आपको प्रिपेयर हो जाए दो रेस्क्यू ब्रीथिंग देने के लिए जब आपका 30 चेस्ट कंप्रेशन हो चुका हो। 30 चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग इज कंसिडर्ड वन साइकिल, ठीक है, मतलब 30:2 के बारे में बताएगा, इसमें कुछ नहीं। थर्ड, रिज्यूम चेस्ट कंप्रेशन, आपको फिर अगर देखो उसमें मूवमेंट फील नहीं होना, आपने इसको दो दिया तो ये नहीं कि आपको रुक जाना है 30:2 के एक ही बार यूज़ करने पे, उसको अगेन रिपीट करना है। एज सुन एज एन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, ऑटोमेटिक या मैटेड जो भी आप यूज़ करो, इज अवेलेबल, यूज इट वाइल फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर एईडी मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो उसको यूज़ करो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ठीक है। जब सीपीआर मतलब आप 30:2 यूज़ कर चुके हो, 3 बार यूज़ कर लेना, मतलब 3 टाइम्स यूज़ कर लेना, फिर आप एईडी यूज़ करना। कंटिन्यू सीपीआर अंटिल देयर आर साइंस ऑफ मूवमेंट और इमरजेंसी मेडिकल हेल्प अराइव, ठीक है। कंटिन्यू रखो सीपीआर जब तक आपको एक साइन मतलब मेडिकल इमरजेंसी की है, मतलब ये ना हो जाए कि आपने जैसे एम्बुलेंस को बोला वो आ गई हो, ठीक है। सीपीआर एंड चिल्ड्रन, सीपीआर एंड चिल्ड्रन में आपको फॉलो करना है सीएबी। सीएबी मतलब कंप्रेशन और एयरवेज ब्रीथिंग। कंप्रेशन, इफ यू आर अलोन परफॉर्म 5 साइकिल ऑफ कंप्रेशन एंड ब्रीथिंग ऑन द चाइल्ड। अगर आप अकेले हो तो 5 साइकिल ऑफ कंप्रेशन मतलब 5 रेशियो कुछ बताया गया है, ठीक है, 5:1 बताया गया है, एंड ब्रीथिंग 1 चाइल्ड ऑन द चाइल्ड, ठीक है। दिस शुड टेक यू अबाउट 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट तक आपको करना है। बिफोर कॉलिंग योर लोकल इमरजेंसी हेल्प लाइन नंबर, गेटिंग द एडी इज अवेलेबल, ठीक है। मतलब आपको कॉलिंग के पहले आपको उसमें 5:2 का यूज़ करना है, कंप्रेशन चेस्ट कंप्रेशन 5 और 2 अपन करेगा रेस्क्यू ब्रीथिंग, ठीक है। अब दूसरा मतलब पहला, पुट दी चाइल्ड ऑन हिज, देखो ये तो बोई वाला है कि उसको अपने उसके बैक पे लेटा एक फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। नील नेक्स्ट टू चेस्ट नेक एंड शोल्डर, तो वो बता ही चुका हूँ, दोबारा नहीं बता रहा। मतलब उसके गोदी में उसका सर रख लो, ठीक है, एक प्रकार से पालथी मार के बैठ सकते हो, या फिर पैर ऐसे जापानीज टाइप में मुड़ के भी, ठीक है। यूज टू हैंड्स और ओनली वन हैंड इफ द चिल्ड्रन इज वेरी स्मॉल, 2 हैंड यूज़ करो अगर बहुत, और अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसके लिए सिर्फ एक हैंड यूज़ करो, हैंड, ठीक है, हैंड नहीं। और टू परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रेस स्ट्रेट डाउन ऑन द चेस्ट अबाउट 2 इंचेस अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर, पुश हार्ड एट अ रेट ऑफ 100 to 120 कंप्रेशन अ मिनट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया 120 कंप्रेशन, ठीक है, याद रखना 100 से 120। अगर बच्चा बहुत छोटा है, अगर आप घर पे हो, ठीक है, वैसे आप एक पर्सन के लिए बताएगा, अनट्रेंड के लिए बताया ये सब, तो आपको प्रेस डाउन करना है मतलब 2 इंचेस मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो बच्चों के लिए बता देगा, ये इन्फेंट के लिए नहीं है। और 120 रेट ऑफ कंप्रेशन के हिसाब से, ठीक है, पर मिनट। अब फोर्थ अपन का पॉइंट क्या बताएगा, फोर्थ, इफ़ यू हैवंट बीन ट्रेन इन सीपीआर, अगर आप ट्रेंड नहीं हो सीपीआर में, वैसे भी मोस्ट ऑफ द लोग नहीं होते हैं, तो कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन अंटिल देयर आर साइंस ऑफ मूवमेंट और अंटिल इमरजेंसी मेडिकल हेल्प अराइज। तो देखो आपको कंटिन्यू करना है क्या, चेस्ट कंप्रेशन, जब तक आपको साइंस ऑफ मूवमेंट और इमरजेंसी मेडिकल अराइव के बारे में पता ना चल जाए। इफ़ यू बीन ट्रेंड इन सीपीआर, अगर आप
ट्रेंड हो, ठीक है। तो गो ऑन दी नेक्स्ट स्टेप, मतलब इसमें अपन का माउथ टू माउथ बताया गया होगा एसोसिएशन के बारे में। ओपनिंग द एयरवेज एंड रेस्क्यू ब्रीथिंग, तो देखो अगर आप ट्रेंड है तो आप रेस्क्यू ब्रीथिंग चालू कर दो, सिंपल बात है ना, बेसिक, हर एक में वही रिपीट हो रहा है। अब इसमें एयरवेज क्या बताया गया है, वही है शायद। इफ यू आर ट्रेंड इन सीवियर देन यू परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन, ओपन द चाइल्ड्स एयरवेज, put your palm on the child's forehead and gently tilt the head back, then with the other hand gently lift the chin forward and ओपन दी एयरवे। तो देखो इसको शॉर्ट में आपको बता दूं, अगर आप 30 चेस्ट कंप्रेशन 30:2 यूज़ कर चुके हो, ठीक है, तो फिर उसका मतलब 30:2 मतलब 30 आप यूज़ कर चुके हो चेस्ट कंप्रेशन। अब रेशियो 2 के बारे में अब बात बताऊंगा मैं। उसकी चिन को थोड़ा नीचे करो, फोरहेड उसकी मतलब फ्रंट साइड ऑफ दी ब्रेन होता है अपन का फोरहेड, तो उसको थोड़ा टिल्ट करो, उसका माउथ या वे और नॉस्ट्रिल को बंद करो, उसके माउथ को सील पैक करके एकदम उसके लिए हवा दो, ठीक है। माउथ टू माउथ एसोसिएशन। अब ब्रीथिंग क्या है उसमें, तो ब्रीथिंग में भी इसमें कुछ अलग से नहीं है, एक बार सीधा पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ क्या है। यूज द सेम कंप्रेशन ब्रीथ रेट एंड दिस इज यूज्ड फॉर अडल्ट्स 30 चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 ब्रेथ रेस्क्यू ब्रीथिंग। और अडल्ट्स के वैसे में पता है कि 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग के बारे में। With the airways open, pinch the nostrils shut for mouth and mouth breathing and cover the child's mouth with yours making a seal। ठीक, तो उसकी मतलब वो पिंच करो नॉस्ट्रिल को, ठीक है, अपने माउथ टू माउथ एसोसिएशन में उसकी माउथ के साथ अपना माउथ सील पैक करो, फिर उसके लिए मतलब रेस्क्यू ब्रीथिंग चालू कर दो। प्रिपेयर टू गिव टू रेस्क्यू ब्रीथिंग, ठीक है। गिव फर्स्ट रेस्क्यू ब्रीथिंग लास्टिंग 1 सेकेंड, ठीक है। पहली रेस्क्यू ब्रीथिंग अपन की इतनी दो कि आप दूसरी रेस्क्यू ब्रीथिंग उसके बाद सीधे दे पाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। एंड वॉच टू सी इफ द चेस्ट राइजेस, और आप देखो कि उसकी चेस्ट राइज हो रही है जो आप रेस्क्यू ब्रीथिंग दो, तो आपको पता चलेगा कि कहीं पे लीक नहीं हो रही है। इफ इट डज नॉट गिव द सेकंड रेस्क्यू ब्रीथिंग, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, उसकी चेस्ट ऊपर नहीं आ रही है, हिल नहीं रही है, मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, तो आप उसको सेकंड रेस्क्यू ब्रीथिंग दो, ठीक है। मतलब लगातार में दो, वही है, मतलब 3 भी दे सकते हो 4 भी दे सकते हो, लेकिन कंप्रेशन के साथ देना, वरना आपसे अकेला ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर दोगे फिर वो निकलेगा नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। After the two breathings, immediately begin to next cycle of compression and breathing। जब आपकी ये 2 ब्रीथिंग हो जाए ना, तो फिर से आप उसको कंप्रेशन और ब्रीथिंग की साइकिल रिपीट करो। इफ देयर आर टू पीपल परफॉर्म सीपीआर, अगर 2 पीपल अपन की ट्रेंड मतलब ट्रेंड वेल ट्रेंड नहीं बताया इसमें से, बताया 2 पीपल परफॉर्म कर रहे हैं सीपीआर को, तो कंडक्ट करेंगे 15:2 वाला, ठीक है। रेशियो मतलब वही वाला रेशियो 15:2 का। एज सुन एज एईडी इज अवेलेबल, यूज इट वाइल फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, जब तक आपको एईडी अवेलेबल हो तब तक आप सीपीआर ही देते रहो। कंटिन्यू सीपीआर अंटिल द चाइल्ड मूव्स और इमरजेंसी मेडिकल अराइव, ठीक है। कंटिन्यू करा अपन मतलब उसकी उसी सीपीआर 15:2 अडल्ट इन्फेंट के लिए और कम जेंटली, ये सब आप रिपीट करते रहो जब तक आपके लिए इमरजेंसी अराइव ना हो जाए। तो देखो जितना ही अपन का हो चुका है, अभी आप पहले उतने से काम चलाओ, क्या है ना, इसके फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसमें अपन मोस्ट ऑफ द मतलब कितने पेजेस कवर कर लिए, लगभग 4 से 5 पेजेस कवर कर लिए। देखो ये कितना है अपन का 33 था, तो अपन यहाँ तक कितना कर चुके 37 पे आ चुके, मीन्स 5 पेज अपन ने आज कवर कर लिए, 5 या 4 हो गए होंगे। तो जो भी है बहुत जल्दी हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। सब्सक्राइब तो भैया ये तो सबके लिए ज़रूरी है, बेसिक चीज़ है, ठीक है, सबको करना है, ठीक है। और जय श्री राम। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। और पार्ट नंबर फर्स्ट अपन का हो चुका है यहाँ पे।